बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड होता क्या है? जैसे आपके पास कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो, ऐसे मान लीजिए आपका पेन या पेंसिल, और आप क्या करें कि एक वायर लें, वायर, और उस वायर को इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से रैप कर दें, बहुत सारे उसके टर्न्स बना दें। ठीक है, ऐसे यहां से अगर आपने करंट को भेजा तो सोचिए कि ये करंट यहां कैसे घूमेगी। ये करंट यहां ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे करंट अंदर गई, और ये देखो ये करंट ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे करंट घूमेगी। सही कह रहा हूं मैं? तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहा जाता है। ऐसे आप एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर एक वायर को रैप कर दें, बाद में अगर आप इस सिलेंड्रिकल कोर को हटा भी देंगे तो अभी भी इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड ही कहा जाएगा। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर समझ में आ गई है नहीं? एक सिलेंडर के ऊपर तार को ऐसे लपेट दिया, ठीक है, तो उसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं नजर आ रहा हूं तो मान लीजिए कि ये एक सोलेनॉइड है, मैं नजर आ रहा हूं, तो यहां से ये करंट देखो अंदर गई, फिर ये देखो यहां से बाहर निकली, फिर देखो अंदर गई, फिर बाहर निकली। बोलो ऐसा ही होगा नहीं होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके बोलो यस और नो। ऐसे ऐसे तार को लपेट दिया है ना, अरे ऐसे लपेट दिया ना, बोलो। तो यहां से देखो अंदर गई करंट, ऐसे अंदर गई, फिर ऐसे देखो ये बाहर निकली, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली। यस सर बोलो। समझ गए? तो अंदर को हम क्रॉस बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं और बाहर को हम डॉट बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। आर्यन तू लेट क्यों आया बेटा? जाम लग रहा था कहीं? हाँ, रास्ते में? तो ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे एक वायर को ऐसे हमने लपेट दिया, तो जो स्ट्रक्चर बनी उसको सोलेनॉइड कहा जाता है। उसके अंदर करंट हमने भेज दिया, तो वो करंट का मूवमेंट कैसा होगा ये मैं बता रहा हूं। तो करंट अगर यहां से देखो, जैसे तार ऐसे गया और फिर तार ऐसे घूम के आया और करंट वायर में ही जारी होगी, तो वायर के साथ साथ करंट यहां से अंदर गई, फिर यहां से बाहर निकली, फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली, ऐसा होगा। तो उसी को अगर मैं करंट फ्लो के हिसाब से बना लूं तो यही डायग्राम ऐसे नजर आएगा। ये देखो करंट यहां से ऐसे अंदर गई, फिर यहां से बाहर निकली, फिर यहां से अंदर गई, फिर यहां से बाहर निकली। साथ साथ बना लो डायग्राम। मुझे बताओ कि ये डायग्राम समझ में आ गया? क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड। आ गया समझ? यही डायग्राम जब मैं करंट फ्लो के हिसाब से बनाता हूं तो ऐसे बनेगा। इनवर्ड के लिए हम क्रॉस बनाते हैं, आउटवर्ड के लिए हम डॉट बनाते हैं। इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा जहां क्रॉस और डॉट करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां से करंट अंदर जा रही है तो घूम के फिर यहां से बाहर आ रही है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? कौन सी करंट है? आई करंट है। प्यारे बच्चों, जब हम पिछली क्लास में एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर को डील कर रहे थे, जो कि सॉलिड भी हो सकता था, जो कि होलो भी हो सकता था, और उसमें मैं किसी जगह आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा था, तो आप वहां से होता हुआ एक क्लोज्ड लूप बना रहे थे। बोलो यस सर। वो क्लोज्ड लूप की शेप आप ऐसी ही क्यों बना रहे थे? वो क्लोज लूप की, लूप तो कैसा भी हो सकता है भाई, लूप तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लूप तो स्क्वायर भी हो सकता है, लूप तो सर्कुलर भी हो सकता है। आप सर्कुलर ही क्यों बना रहे थे? क्योंकि जो सिलेंडर है उसका जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, एक कट यहाँ पे लगा दीजिए, कट यहाँ पे लगा दीजिए, एक सिलेंडर है आपके पास, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है,
तो उसका जब आप ऐसे कट लगाएंगे तो एक डिस्क जैसा एक सर्कुलर शेप आपको नजर आएगा। बोलिए यस और नो। मतलब सिलेंडर किससे मिलके बना होता है? हाँ, सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब अगर बहुत सारी सेम रेडियस की डिस्क आप एक लाइन में लगाते चले जाएं तो आपका सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, और रिंग लगाते चले जाएं तो होलो सिलेंडर बन जाएगा, है ना? तो इसलिए जो आप एक कट लगा के बीच में देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर शेप नजर आएगी, इसलिए आप सर्कुलर लूप ले रहे थे। ऐसे ही यहां अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अब मेरे पास बड़ा सा सिलेंडर होता तो मैं बताता तुम्हें, मेरे पास बड़ा सा सिलेंडर यहाँ पे है नहीं। ये बताओ कि अगर आप किसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को, जैसे हमारे पास कोई पेन हो, ये कोई पेन है मेरे पास, अगर मैं इसमें ऐसे कट लगा दूं, कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे कट नहीं लगाऊं, ऐसे कट नहीं लगाऊं, ऐसे कट लगाऊं, ऐसे मतलब इसके बिल्कुल बीच में ऐसे कट लगा के इसको आधा काट दूं और आधा फेंक दूं, तो तुम्हें कैसी शेप नजर आएगी? जल्दी से बता दो कैसी शेप नजर आएगी, कैसी शेप नजर आएगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ऐसे वायर को रैप करके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लिए वायर की, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे ऐसे बीच में से कट करके ऐसे पूरा सिलेंडर काट दूं और फेंक दूं, तो अब जो बचा वो आपको कैसा नजर आएगा? जल्दी से बताओ। आपको एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है या नहीं आ रही? रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है या नहीं आ रही? हाँ बोलो भाई। रेक्टेंगुलर शेप नजर नहीं आ रही तो पेन काट के देख लो, चाकू होगा घर पे, जो पेन यूज कर रहे हो काट लो उसे। हाँ, अंदर की तरफ कर्व्ड भी होगी वो, मैं कब मना कर रहा हूँ, अंदर की तरफ से कर्व्ड भी होगी, लेकिन बाउंड्री उसकी देखो, बाउंड्री बोलो रेक्टेंगुलर शेप होगी या नहीं? हाँ, एलोंगेटेड हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर नहीं है, हेमिस्फेरिकल शेल बोल, होलो है वो, एलोंगेटेड हेमिस्फेरिकल शेल, है ना? और एलोंगेटेड में जो बाउंड्री है ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखा रही होगी। तो इससे हमें हिंट मिलेगा कि जो क्लोज लूप इस बार बनना है वो रेक्टेंगुलर बनना है। तो इसीलिए यहां पर मैं एक क्लोज लूप बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक क्लोज लूप। इस तरीके से एक क्लोज लूप मैंने लिया, यहां पर बनाइए सभी लोग क्लोज लूप। ओके, इस क्लोज लूप का कुछ नाम रख लेते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसका नाम रख लेते हैं। लिखना शुरू कीजिए। अब इतना डायग्राम कंप्लीट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। let us consider a wire, let us consider a wire which is wrapped around, WRAPPED, which is wrapped around a cylinder, which is wrapped around a cylinder, and there are n number of turns, and there are n number of turns provided. एक वायर जिसको हमने सिलेंडर के अराउंड लपेट दिया है, और टोटल कितने टर्न्स बना दिए हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए हैं। wrapped around a cylinder and there are n number of turns provided. Now current I, now current I is allowed in the arrangement. Now current I is allowed in the arrangement, और अब अरेंजमेंट में हमने करंट आई को अलाउ कर दिया, भेज दिया फ्लो करने के लिए। नाउ करंट आई इज अलाउड इन द अरेंजमेंट। तो बच्चों ये जो भी थ्योरी मैंने लिखवाई
ये इस डायग्राम के लिए लिखवाई, हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, यस और नो। ये जो हमारी ड्राइंग है इसके लिए बनवाई, ठीक है जी। तो इसी को सोलेनॉइड कहते हैं, लिखेंगे देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सोलेनॉइड। इसी अरेंजमेंट को सोलेनॉइड कहते हैं। देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सोलेनॉइड। नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से, when the solenoid when the solenoid is again found as per direction of current, when the solenoid is again found as per direction of current, then it is given in diagram B। इस डायग्राम का नाम रख दिया डायग्राम B। when solenoid is again found, जब हम इसी सोलेनॉइड को दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से देखते हैं, when solenoid is again found as per direction of current flow, अगर हम इसी सोलेनॉइड को करंट फ्लो के हिसाब से दोबारा बनाएं तो ये ऐसा बनेगा जैसा कि डायग्राम बी में बना हुआ है, जहां क्रॉस क्या बता रहे हैं कि करंट रजिस्टर के अंदर जा रही है और डॉट क्या बता रहे हैं कि फिर वो रजिस्टर के बाहर आ रही है। डायग्राम बी, फुल स्टॉप लगा के लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड लूप। लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड लूप XYZW। Let us consider a closed loop XYZW in this arrangement, to find magnetic field inside the solenoid, to find magnetic field inside the solenoid। हो गया? सबका हो गया? जरा एक बार हाथ उठा के इशारा कर दो, सबका हो गया, छूटा तो कुछ नहीं। मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं? किसका हाथ नहीं उठेगा जरा देखूं। अश्वनी, दिव्योम, कार्तिक, कार्तिक, ठीक है जी। अच्छा, मैसेज भी आ गया था कार्तिक का, ठीक है। तो बच्चों, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, दिव्योम का भी हाथ उठा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। यस और नो? यही होता है। ऐसा कोई बच्चा तो क्लास में नहीं है ना जिसने पिछली क्लास अटेंड ना की हो। आप जानते हैं कि क्लास लाइव लेके वो एट द सेम टाइम रिकॉर्ड भी होती है और रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है, कई बार टेलीग्राम चैनल पे, तो कई बार यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की जाती है। जैसे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की तो सभी वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, ये चैप्टर तो मैं डाल ही दूंगा उस पर पूरा। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड, ये एम्पियर्स लॉ है। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, वी नो दैट, वी नो दैट, और बस ये फॉर्मूला लिख दीजिए, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, ये एम्पियर्स लॉ होता है। और जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। इसलिए ये अगला स्टेप है, नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए। ओके दिव्योम, आई होप नाउ एवरीथिंग इज फाइन।
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। ये एम्पियर्स लॉ होता है बच्चों, और आप लोग ये जानते हो कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट पी इज ए बी कॉस थीटा। इसलिए बी डॉट डी एल को लिखा है बी डी एल कॉस थीटा। बी डॉट डी एल को लिखा है बी डी एल कॉस थीटा, और आर एच एस में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट। राइट, आगे चलूं। तो अब ये जो बी डी एल कॉस थीटा यहां पे लिखा है, ये जो बी डी एल कॉस थीटा यहां पे लिखा है, प्लीज अगला स्टेप मुझे लिखने दीजिएगा पहले, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। इस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। 4 पार्ट में, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा, 4 पार्ट में बी डी एल कॉस थीटा, 4 पार्ट में। और 4 पार्ट में जब मैंने इसको डिवाइड किया, इसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसी को, और इज इक्वल टू में क्या लिखा है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। 4 पार्ट में क्यों डिवाइड किया बेटा? 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये जो लूप मैंने ले रखा है ना, क्लोज लूप, जरा देखना है, जो मैंने क्लोज लूप ले रखा है, ये देखो, एक पार्ट ये रहा एक्स वाई, एक पार्ट ये रहा वाई जेड, एक पार्ट ये रहा जेड डब्ल्यू, और एक पार्ट ये रहा डब्ल्यू एक्स। पूरा लूप 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बी डी एल कॉस थीटा एक्स वाई के लिए, ये बी डी एल कॉस थीटा वाई जेड के लिए, ये जेड डब्ल्यू के लिए, और ये डब्ल्यू एक्स के लिए। बोलिए समझ गए आप? अगला स्टेप नोट कीजिए। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा लिखा था, ये पूरे लूप के लिए लिखा था कि पूरे लूप का जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट होगा। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा है पूरे लूप के लिए, और लूप 4 पार्ट में, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट से मिलकर पूरा लूप बना है, 4 एलिमेंट से मिलके। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा यहाँ पे लिखा था, पूरे लूप के लिए लिखा था, और पूरा लूप 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट से मिलकर ये पूरा लूप क्लोज होगा, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इन चारों को जोड़ दीजिए तो आपके पूरे लूप का इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट के बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? तो मैं आगे चलूं अगर इतना समझ में आ गया हो? रिप्लाई? किससे बात कर सकता हूं, जरा हाथ उठाना। अगला पॉइंट समझाने के लिए बात करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 बच्चों के हाथ उठे। पढ़ाते पढ़ाते इतने दिन हो गए, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। 2 बच्चों के हाथ उठे हैं बस। 3 4 5। सुहेमा अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। सुहेमा आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको मैं दिख रहा हूँ सुहेमा? यस सर। ये एक रिंग है बेटा, ये एक रिंग यस। है। अब इस रिंग के पास अगर मैं यहीं पर एक और रिंग रख दूं सुहेमा, इसके पैरेलल यहाँ, फिर एक और रख दूं, एक और रख दूं, एक और रख दूं, ऐसे बहुत सारी रिंग्स लगा दूं, तो बताओ ये सोलेनॉइड जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी या नहीं? यस सर। यही तो सोलेनॉइड है ना। आपने एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे वायर को ऐसे रैप कर दिया है, बहुत सारे टर्न्स बना दिए, तो इसका मतलब ये ऐसी ऐसी रिंग्स बन जाएंगी बहुत सारी, जो कि एक लाइन में अरेंज्ड हैं, तो इसी को सोलेनॉइड कहा जा रहा है। सुहेमा ठीक कह रहा हूं मैं? यस सर। बेटा आप ये जानते हैं कि अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट हुई, इस रिंग में क्लॉकवाइज करंट हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। यस सर। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिंग है उसके भी इनवर्ड होगा। यस। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिंग है उसके भी इनवर्ड होगा। यस। तो इसका तो फिर ये मतलब हुआ सुहेमा, स्क्रीन पर देखना, कि जैसे ये बहुत सारी रिंग्स में ऐसे एक साथ बहुत सारी रिंग्स एक लाइन में लगी हुई हैं ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे यहाँ बनाने के लिए कहा जाए, तो मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट है, तो पहली रिंग के अंदर, दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर, फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा। सही यस और नो? यस सर। और अगर करंट किसी वजह से एंटी क्लॉकवाइज भी हुई,
तो इनवर्ड ना होके आउटवर्ड होगा तो ऐसे होगा। Yes, sir. लेकिन ये बात तो पक्की है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के अंदर या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, मानते हो? Yes, sir. इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, पक्का सुहेमा? Sir, outward or inward? हाँ, आउटवर्ड और इनवर्ड, लेकिन होगी तो ऐसे ना जैसे आपके पेन के अंदर रिफिल पड़ा हुआ होता है, Yes, sir. तो जैसे रिफिल है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना? Yes, sir. म्यूट कर लीजिए। सुहेमा के अलावा एक बच्चे से और बात कर लेता हूँ, कार्तिक से कर लेता हूँ। कार्तिक अनम्यूट कर। यस सर। बोल कार्तिक, तुझे बात समझ में आई जो मैंने कही? एक बार दोबारा सुन ले, जहां डाउट हो वहीं टोक दियो मुझे। मैंने कैसे बनाया सोलेनोइड? सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड ये है, देखिए एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। यस इस सर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ऐसे वायर को लपेट दिया, जी सर। समझ गया? तो सोलेनोइड बन गया। जब उसमें करंट का फ्लो होगा तो ऐसे ऐसे जाएगा। यस अब ये सर। हटा देते हैं यहाँ से, वो वायर अभी भी यही है, समझ गया? तो वो अरेंजमेंट सोलेनोइड है। तो बेसिकली वो क्या है, बहुत सारी रिंग्स लगी हुई हैं ऐसे एक के साथ एक। बोलिए यस और नो। जुड़ी हुई है ना सारे एक साथ? जुड़ी हुई हैं ऐसे, यही जुड़ी हुई हैं लाइक दिस, समझ गया? यस सर। अगर एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अगली रिंग में भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, यस सर। नेक्स्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, नेक्स्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज ही यस होगी। सर। और अगर किसी एक में क्लॉकवाइज है तो फिर अगली सब में क्लॉकवाइज ही होगी, यस सर। क्योंकि जुड़ी हुई है सारी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बेसिकली बहुत सारी रिंग्स हैं एक लाइन में, या तो सब में करंट क्लॉकवाइज है या सब में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। डू यू एग्री? यस सर। तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग के अंदर जाता हुआ, यस सर। अगली रिंग में भी क्लॉकवाइज है उसके भी अंदर जाता हुआ, यस सर। अगली रिंग में भी क्लॉकवाइज है उसके भी अंदर जाता हुआ। यस सर। सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर जाता हुआ, तो आप देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जैसे पहली रिंग के अंदर जा रहा है तो दूसरी के भी अंदर ही जाएगा, तीसरी के भी अंदर ही जाएगा, फोर्थ के भी अंदर ही जाएगा। बोलिए यस और नो। यस सर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट हुई तो बाहर आएगा। हाँ सर। लेकिन होगा तो इस लाइन के पैरेलल ही, इस हाँ लाइन के सर। ऐसे ही होगा, इसी लाइन के पैरेलल होगा। यस सर। टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है, पर होगा तो इसके पैरेलल ही। हाँ मानता सर। है? ठीक है। तो सर जब मैं एंगल बात जीरो हो करूंगा, जाएगा हाँ मतलब? हाँ बोल बोल। सर एंगल जीरो हो जाएगा फिर तो? हाँ हाँ, पर्टिकुलर किसका? लूप 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना। अब जरा ये बता कि जब तू YZ को देख रहा है, किसको देख रहा है? वाई। तो YZ की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो कहाँ लिखा है YZ? देखो यहाँ पे लिखा है YZ। तो YZ की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल होगा। भाई सब बच्चे मानते हो तो हाथ उठा दो जल्दी से। YZ की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में 90 का एंगल होगा। चलो सबके हाथ उठने चाहिए, तुम सारे हाथ नहीं उठाते हो। अच्छा, इसी तरह से ये WX देख कार्तिक, WX। यस सर। बोल WX की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में भी कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। मानता है? यस सर। और ये भी मानता है कि cos 90 0 होता है। यस सर। शाबाश। अच्छा, जो ZW है, ZW वो तो सोलेनोइड के अंदर है ही नहीं, वो तो सोलेनोइड के बाहर है। हाँ सर। हाँ बोल। ये हाँ जो सर। 4 पार्ट है इसमें ZW तो सोलेनोइड के अंदर है ही नहीं, वो तो सोलेनोइड के बाहर है। हाँ तो सर। ये तो आउटसाइड द सोलेनोइड है। हाँ सर, एक इन हुआ एक आउट हुआ। ये तो आउटसाइड द सोलेनोइड है। बोलिए यस और नो। यस सर। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि cos 90 0 होता है तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा को आप यहाँ पे 90 रखेंगे। बोल कार्तिक। यस सर। तो cos 90 0। ऐसे ही ये जीरो। वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0। हाँ बोल लड़के। यस सर। और ये हिस्सा सोलेनोइड के अंदर है ही नहीं, बाहर है, इसको भी नेग्लेक्ट किया जाएगा। बोलिए यस और नो। सर ऐसे कैसे करेंगे नेगलेक्ट सर? क्योंकि वहां पे नेग्लिजिबल होगा, वहां पे नेग्लिजिबल होगा। सुन क्यों, लड़का बहुत अच्छा है तू। मैं जिस चीज से बचना चाह रहा था मैंने कहा ऐसे ही मान जाएगा, माना नहीं। चल अब मानेगा तू, कोई बात नहीं, अब मानेगा। ये बता, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस जगह क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन है बोल? इनवर्ट की। हाँ, इनवर्ड कौन है? करंट है सर। इनवर्ड कौन है? करंट। करंट। इनवर्ड करंट है।
अगर इनवर्ड करंट है, अगर इनवर्ड करंट है तो ऐसे समझ कि यहाँ पे करंट ऐसे अंदर की तरफ है। मैं दिख रहा हूँ? यस सर। मैं दिख रहा हूँ कार्तिक? हाँ सर। बच्चों सबको दिख रहा हूँ मैं? अब ये कार्तिक के सवाल का जवाब है। हर बच्चा पूछता नहीं है सवाल, पर ये लड़का थोड़ा बढ़िया है, इसने पूछ लिया। यहाँ से करंट अंदर जा रही है, कह रहा जी ऐसे कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे, तो इसको जवाब देना पड़ेगा। सुन, यहाँ से करंट अंदर जा रही है कार्तिक, बोली यस सर। यस सर। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चाहिए इस जगह, यहाँ से हाँ करंट सर। अंदर जा रही है, बोल उंगलियां ऊपर की तरफ उठा दूं कि नहीं? हाँ सर। उठा दूं? अब मेरी हाँ। पाम को अगर पीछे से पुश करूंगा, बोल हाथ किधर चलेगा? हाँ सर, लेफ्ट जा रहा आपसे। जा रहा है? हाँ। ठीक है, यहां से करंट अंदर जा रही है कार्तिक, इसकी वजह यस से यहाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड देखा तो ऐसे आया। हाँ सर। अब नीचे आ जाए, यहाँ अगर यहाँ से करंट अंदर जा रही है तो बोल यहाँ से बाहर आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। बाहर आ रही है। तो अगर बाहर हाँ। आ रही है तो अब था अंदर की जगह बाहर की तरफ जाएगा, और यस फिंगर्स सर। ऊपर की तरफ जाएंगी। बता अब मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर, आ गया। तो पहले मतलब ये जितनी करंट है इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये जो करंट है इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बोल वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं? अच्छा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, है ना? एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है ना? बिल्कुल एक इक्वल तरीके से। अपोजिट नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल तो होगा। हाँ सर। बहुत थोड़ा सा कुछ डिफरेंस बचेगा, नेग्लिजिबल तो होगा। बोल यस और नो। यस सर। तो अब तो मानेगा कि मैंने नेग्लिजिबल क्यों लिखा था? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब जरा सब बच्चे हाथ उठाओ, बोलो कार्तिक ने जो सवाल पूछा उसका मतलब तुम्हें भी समझ में आ गया या नहीं, है ना? कि इसको हमने क्यों नेग्लिजिबल लिखा है, नेग्लेक्ट क्यों कर दिया है इसको हमने, नेग्लेक्ट। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल कॉस थीटा है ये पूरे लूप का है, लेकिन लूप 4 हिस्सों में लूप को पढ़ना पड़ेगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स, है ना? हाँ पावनी, अभी बताता हूँ बेटा, एक बार और बता दूंगा। तो वाई जेड जो है, वाई जेड, हाँ 90 वाला अश्विन, 90 वाला सुन ले, 90 वाला अश्विन को भी अनम्यूट करते हैं भाई। अश्विन हाथ उठाओ, कहाँ हो? हाथ उठाओ अश्विन, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वाई जेड दिख रहा है? वाई जेड लेंथ दिख हाँ रही है? सर। दिख रही यस है वाई सर। जेड लेंथ? ये रही, ये वाई जेड यस लेंथ। सर। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जैसे पेन के अंदर रिफिल, समझ में आया था जब मैं बता रहा था? हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ और ये जो लाइन बना रहा हूँ, इनके बीच में कितना एंगल है? ये तो 90 डिग्री। 90, इसलिए तो लिखा है। फिर ऐसे ये देख, डब्ल्यू एक्स, और इसमें कितना तो एंगल ये है? भी 90 हो जाएगा। इसीलिए जो वाई जेड है और इसीलिए जो डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू उनका तो एक्स। 90-90 हो गया। हाँ और सर। हम जानते हैं कि cos 90 जीरो होता है, यस इसलिए सर। ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और ये समझ में आ यस गया सर। कि ये नेग्लिजिबल क्यों है? हाँ सही, वो तो समझ में आ गया था ये, ठीक है, क्योंकि तो वो अब सिर्फ कैंसिल आउट हो कौन जाएंगे बचा? पर नेग्लिजिबल है। अब सिर्फ कौन बचा ये बता दे, लेफ्ट साइड? सर एक्स वाई बचा, बट वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड जो हम बोलते हैं। एग्जैक्टली, अब सिर्फ ये बचा, दोनों के बीच में इंटीग्रेशन फिर ऑफ भी 0 डिग्री हो जाएगा सर। बी डी एल कॉस जीरो से, यस और नो? हाँ सर, 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो। हाँ जी, सब बच्चे जरा हाथ उठा के रिप्लाई करो। कार्तिक बोल यस और नो। यस सर। ये एक्स वाई के लिए कॉस जीरो होगा नहीं होगा? देख Yes, एक्स sir. वाई, ये देख एक्स वाई पैरेलल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए यस कॉस सर। जीरो। सबके हाथ नहीं उठे, मैं एक एक को देख रहा हूं तुम में से। पावनी में अभी तो फिर बताता हम हूँ इसमें आई एनक्लोज कौन सा लेंगे सर, क्योंकि वो तो हर जगह डिफरेंट होना है। कॉस जीरो 1 होता है, हाँ सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज्ड आ गया। यस सर। और अब ये सिर्फ एक्स वाई है, कौन है? एक्स सर वाई। एक्स वाई। बाकी सब जीरो हो चुके हैं। बी को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड करंट, से यस और नो? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज एल, लेंथ ऑफ एक्स वाई, लेंथ ऑफ एक्स वाई, बेसिकली एक्स वाई की कुछ लेंथ रही होगी, ये जो लूप हमने ले रखा है एक्स वाई, ये इसकी ये कुछ लेंथ रही होगी एक्स वाई की, मान लीजिए Yes. स्मॉल एल रही होगी, लेट। तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज्ड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। एक चीज पूछनी थी हाँ, सर। हमने जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था कि मतलब क्लोज लूप की तरह चलती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक नेगेटिव। फील्ड पे अभी आता हूँ, इसमें कुछ पूछना है तो बता, नहीं तो लास्ट में पूछियो।
नहीं सर, इस वाले टॉपिक में नहीं थी। हाँ, तो इसके आखिर में पूछिए अब अपना कोई एक्स्ट्रा सवाल। अब आई एनक्लोज्ड मैं देखने जा रहा हूँ, डायग्राम पे चलेंगे सभी बच्चे। आई एनक्लोज्ड क्या होता है अश्विन, क्या होता है आई एनक्लोज्ड? सर जो हमने क्लोज लूप बनाया था उस पे कितना करंट आ रहा है? एग्जैक्टली जो हमने क्लोज लूप बनाया है उसके अंदर कितना करंट फ्लो है। तो बच्चों जो यस हमने सर। क्लोज लूप बनाया है क्या सबको नजर आ रहा है? मैं रेड पेन से यस डार्क कर सर। रहा हूँ, ये मेरा क्लोज लूप है, ये रहा, ये है क्लोज लूप। बताओ इसके अंदर कितना करंट है? सर ये यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करना आई, पड़ेगा। 2i, 3i, 3i, 4, 4i, 5i, 5i, 6i, 6i, 7i, बोलिए सो नो। 8i। यस मान ली सर। इसके अंदर n आ गए तो क्या ni लिख दूं? हाँ सर। अगर इसके अंदर n आ गए तो ni लिख दूं? यस सर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन l इंटू आई। b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल ni। बोल स्मॉल n मैंने किसकी जगह लिखा कार्तिक? वो लिखा नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ में। एग्जैक्टली तो स्मॉल n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ को। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। दोनों लड़के अब म्यूट कर लो। ओके सर। हाँ बेटा, अब जरा सब लोग हाथ नीचे कर लो और अब हाथ सिर्फ उसका ऊपर रहे जिसको कोई डाउट हो। जिसको कोई डाउट हो उसका हाथ सिर्फ ऊपर रहे, बाकी सब जल्दी से हाथ नीचे कर लो। सोलेनॉइड खत्म हुआ। सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? कार्तिक, दिव्योम, नमन सारस्वत और पावनी, इन चारों बच्चों को डाउट है। क्या क्या डाउट है एक एक से पूछते हैं। पावनी बात कर सकते हैं, बोल पाओगे? अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। अरे वाह, बढ़िया आवाज आ रही है आज तो। बोल बेटा। सर मुझे ये पूछना था, हमने जेड डब्ल्यू वाले में नेग्लेक्ट करा तो उस सर जहाँ करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है वहां तो लेफ्ट साइड में आएगा ना? पावनी, ये जो करंट है ना, कौन से वाली, आओ जरा वहीं पे ध्यान ले जाता हूँ आपका। पावनी इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा, ठीक है? ओके सर। और इस करंट से निकालेंगे। यस सर। आपका रजिस्टर आपके सामने है। यस सर। आप अपने राइट हैंड का थंब रजिस्टर के बाहर की तरफ रख दीजिए और फिंगर्स इधर खोल दीजिए। बताइए इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया कि नहीं आया? यस सर। आया। राइट हैंड यस का सर। थंब आपने रजिस्टर के बाहर रखा, फिंगर्स आपने उस पॉइंट की तरफ खोल दी जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिर आपने पाम को पीछे से पुश किया तो आपका हाथ इधर जा रहा होगा। एम आई राइट? यस सर। इसके बाद अब हम इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। अब राइट हैंड का थंब इस करंट के अलोंग रखेंगे तो आपका थंब रजिस्टर के अंदर की तरफ, यस सर। फिंगर्स इसी लोकेशन की तरफ, पुश फ्रॉम बैक, हाथ इधर चलेगा। ओके सर। यस सर, राइट साइड। अपोजिट साइड में आ गया ना? यस सर। तो इसलिए जितना मैग्नेटिक फील्ड इस करंट ने दिया होगा एग्जैक्टली उतना तो इसका नहीं आएगा, लेकिन आसपास जरूर आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, इतना ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा नहीं। ओके सही है सर। ना? इसलिए हम यस सर। नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसलिए उसको नेग्लेक्ट हमने कर। ओके सर। ठीक है बच्चे, म्यूट कर लीजिए। इसके अलावा और किसका क्या डाउट बचा है? नमन सारस्वत अनम्यूट प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन। सर मेरे को जो क्लोज लूप है ना उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है। पोजीशन क्लियर नहीं हुई? देख, ये जो आपका सोलेनॉइड मैंने बनाया था ऐसे, तो मुझे इसमें क्लोज लूप बनाना था तो मैंने क्लोज लूप ऐसे बनाया। ठीक है?
सर आपने वो भी समझाया था ना कि बीच में रेक्टेंगल होगा, इसीलिए हम क्लोज लूप को रेक्टेंगल लेंगे। ना, वो तो मैंने ये कहा था कि अगर मैं इसको कट कर दूं, ये देख बॉटल है मेरे पास, ऐसी एक बॉटल ले, और ऐसी बॉटल लेके एक नाइफ ले और नाइफ चला दे इस पे ऐसे, पूरी काट दे ऐसे, तो जो जी आधी सर। बॉटल बचेगी, बताओ उसमें तुझे जो फ्रेम होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का नजर आएगा या नहीं आएगा? यस सर। है ना? तो इसलिए उस लॉजिक से ट्रांसवर्स जो आप इसका कट देखोगे तो ये लूप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का बना है। सर मुझे रहा था कि ये WZ भी सोलेनॉइड के अंदर ही। नहीं, बाहर है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। और कोई बच्चा? दिव्योमानंद, बात हो पाएगी बेटा? अनम्यूट कीजिए, पूछिए आपका क्या डाउट है। यस दिव्योम, एनी डाउट? चलिए तो मैं आगे चलूं, सोलेनॉइड हमारा खत्म हुआ। बच्चों सोलेनॉइड, जब भी सोलेनॉइड का कोई सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आप सीधा ये कहेंगे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni। क्या होता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट Ni। पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पे n क्या है, कंक्लूजन नोट कर दीजिए, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट क्या है आप सब जानते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ जानते हैं ना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और आई क्या है? आई करंट फ्लो है। आई क्या है? करंट फ्लो। ये कितना करंट फ्लो सोलेनॉइड के अंदर है। ओके, यहीं पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, कोशिश करना प्लीज, और नहीं तो लास्ट में रट लेना। देखो ये है आपका सोलेनॉइड, मान लीजिए अभी कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ सुनेंगे। आपने मुझे कहा कि सर इस पॉइंट पर प्लीज मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा। तो एक तरीका हुआ कि मैं यहीं से होता हुआ क्लोज लूप बनाऊं, एम्पियर्स लो लेके सॉल्व कर दूं, जैसा कि मैं कर चुका, और आंसर आ जाएगा म्यू नॉट Ni, जहां n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो सोलेनॉइड है ये बहुत सारी रिंग्स ही तो रखी हैं एक लाइन में, बहुत सारी रिंग्स ही तो रखी हैं। तो एक काम ये करो कि एक रिंग यहां पर, एक रिंग यहां पर एलिमेंट की तरह ले लो। ये जो आपकी बेस लाइन है इससे नोट नहीं करेगा कोई भी, एक रिंग ले लो। और आप जानते हैं ना कि रिंग की कुछ थिकनेस हुआ करती है, जानते हैं ना हर रिंग की, ये देखो रिंग की कोई थिकनेस है ना, ये देखो ये थिकनेस है ना इसकी, ये देखो यहाँ मेरा थंब और ये मेरी फिंगर्स, ये टच थोड़ी हुई, थंब और फिंगर टच हुई क्या? क्योंकि बीच में क्या आ रही है? रिंग की थिकनेस आ रही है। तो इसलिए जब मैंने रिंग के लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट को यहाँ पर मिलाया तो एक एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए एंगल d थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिंग हमने ली है एलिमेंट की तरह, ये जो हमने रिंग ली है, हम इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको रिंग की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है। से यस और नो इन कमेंट बॉक्स प्लीज। आपको रिंग की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है, से यस और नो। तो आप इस रिंग की वजह से इस जगह मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपका dB होगा, dB। फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, बताइए यस और नो, इंटीग्रेट कर देंगे, सही कह रहा हूं मैं? और इंटीग्रेट इस तरह से जगह करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लेनी होगी आपको, तो आप कहेंगे कि लिमिट में सब कुछ आ जाना चाहिए। तो देखो ये अगले वाली रिंग है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, और ये बहुत लंबा सोलेनॉइड होगा, तो पता नहीं ये लाइन ऐसे कहीं जाएगी।
और उसके बाद आप ये एंगल देखो इधर के लिए ऐसे 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 ऐसे, तो जो एंगल की लिमिट लगेगी वो लगेगी माइनस माइनस, जैसे ये है ना आपका, ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये आपकी लगेगी, देखो ये जो लाइन है ये कहाँ से शुरू होगी, सबसे आखिरी वाला जो एलिमेंट होगा उससे जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये थीटा आपका, देखो ये थीटा आपका 0 हो जाएगा, और जब इधर जाके मिलाऊंगा तो थीटा आपका 180 हो जाएगा। तो आपकी जो लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से 180। रिप्लाई कीजिए यस और नो। लिमिट आएगी आपकी 0 से 180। सही कह रहा हूं? रिप्लाई करो 0 से 180। भाई देखो ना, ये इस टाइम मैंने इस एलिमेंट से मिलाया, अगर आप इससे मिलवाएंगे तो एंगल और छोटा हो गया, इससे मिलवाएंगे और छोटा हो गया, इससे मिलवाएंगे और छोटा हो गया, इससे मिलवाएंगे और छोटा हो गया, ऐसे ऐसे लंबा सोलेनोइड है, लास्ट में लाइन अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगी तो थीटा 0 को अप्रोच करेगा। फिर अगर आप इस एलिमेंट से मिलवाएंगे तो ऐसे आएगा 90, इससे मिलवाएंगे तो ऐसे, इससे मिलवाएंगे तो ऐसे, इससे मिलवाएंगे तो ऐसे, और ये देखो 180। तो एक सोलेनोइड के लिए अगर हम देखें तो ये 0 से फिर मैंने 180 कहा, ठीक, और आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रूव हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई। लेकिन मान लीजिए कि सोलेनोइड बस यहीं तक ही होता, सोलेनोइड बस यहीं तक ही होता, इधर सोलेनोइड होता ही नहीं, ये वाला, ये हिस्सा होता ही नहीं सोलेनोइड का, सोलेनोइड बस यहीं तक ही होता, ये वाला हिस्सा बस इतना ही होता। तो ऐसे केस में आपकी लिमिट क्या बनती बेटा? ऐसे केस में आपकी लिमिट बनती 0 से 90। रिप्लाई करो यस और नो। 0 से 90 रिप्लाई करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एज ऑफ सोलेनोइड पे देखूं, कहां देखूं? एज ऑफ सोलेनोइड पे, एज ऑफ सोलेनोइड पे देखूं तो फिर ये लिमिट 0 से पाई नहीं, 0 से π/2 आएगी। समझ गए? इसीलिए इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो एज पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर नहीं होता। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आपके सिलेबस में जब सोलेनोइड का डेरिवेशन करवाया जाता है तो वो एम्पियर्स लॉ से ही करवाया जाता है, इसलिए डेरिवेशन मैंने एम्पियर्स लॉ से करवाया। लेकिन अगर आप सोलेनोइड की पूरी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं कि पूरी एक्सप्लेनेशन क्या है, कि एज पे कितना होगा, बीच में कितना होगा, वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, तो आपको एक्चुअल डेरिवेशन देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी बताया। रिंग लीजिए, रिंग की वजह से डी भी लिखिए, लिमिट लगाइए 0 से पाई, और अगर किनारे पर आप हैं तो आप लिमिट लगाइए 0 से π/2, आपको निकल के आ जाएगा। इसीलिए खैर कंक्लूजन, अब ये बात सब लोग नोट करेंगे, आपके सिलेबस में सोलेनोइड को कैसे लिखा गया है, वो एम्पियर्स लॉ से करवाते हैं, इसलिए मैंने एम्पियर्स लॉ से करवाया। अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं। इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर लेना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इनसाइड द सोलेनोइड, नियर द एज। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि सोलेनोइड के एज पर या उसके आसपास, नियर द एज, किनारे के आसपास, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे म्यू नॉट NI/2। लॉजिक मैंने बता दिया क्योंकि उसकी लिमिट है 0 से पाई और उसकी लिमिट है 0 से π/2। समझ में आ गया हो तो जरा प्लीज बता दो। सोलेनोइड के लिए ये कंक्लूजन हुआ, इनसाइड द सोलेनोइड म्यू नॉट NI, नियर द एज म्यू नॉट NI/2। कई बार टीचर ये भी कह देते हैं, और ये प्रीवियस ईयर है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उन्होंने y एक्सिस पे लिया मैग्नेटिक फील्ड और x एक्सिस पे लिया पोजीशन, और कहा कि एक सोलेनोइड के लिए ये ग्राफ बनाकर दिखाइए फॉर अ सोलेनोइड, b वर्सेस पोजीशन बना के दिखाइए, और ये पॉइंट सोलेनोइड के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोलेनोइड के सेंटर को, मतलब सोलेनोइड कुछ ऐसा रहा होगा। ये सोलेनोइड है। तो आप कहेंगे कि सोलेनोइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होता है, अंदर हर जगह सेम होता है, म्यू नॉट NI। लेकिन जब आप किनारे के पास आ जाते हैं तो वो आधा हो जाता है, किनारे के पास आके वो आधा हो जाता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन किसी सोलेनोइड के अंदर। जब आप सोलेनोइड के अंदर हैं तो वैल्यू म्यू नॉट NI होगी, ये वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट NI है,
और म्यू नॉट एन आई ही होगी हर जगह सोलेनॉइड के अंदर लगभग। और जब आप किनारे के आसपास कहीं जाने लगेंगे तो ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 के सामने पहुंच जाएगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस पोजीशन फॉर अ सोलेनॉइड। रिप्लाई कर दीजिए जरा, बात समझ में आ गई हो तो। एंड द नेक्स्ट वन इज टोरॉइड। सोलेनॉइड के बाद हेडिंग डालेंगे टोरॉइड। बच्चों सोलेनॉइड ऐसे है जैसे कुछ पेन नहीं होते जिनके अंदर स्प्रिंग होती है, बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए पेन को। देखें, ऑन ऑफ करना होता है ना, बटन होता है उसमें पेन में, जेटर वगैरह के पेन आते हैं ऐसे। तो अगर आप उस पेन को खोल के वो स्प्रिंग निकाल लें तो वो स्प्रिंग एक सोलेनॉइड ही तो है, उसके अंदर करंट फ्लो करा दो तो वो सोलेनॉइड है। ठीक है ना, समझ गए सोलेनॉइड क्या है? ओके, अब समझाता हूं कि वो टोरॉइड क्या है। इमेजिन करना, तो वो जो स्प्रिंग है उसका एक इधर वाला किनारा है, एक इधर वाला किनारा है। बोलो यस सर। वो स्प्रिंग पेन से निकाली, पेन से निकाल के पकड़ रखी है मैंने, एक ये वाला किनारा है, एक ये वाला किनारा। दोनों किनारों को आपस में जोड़ दो, बोलो क्या बन जाएगा? स्प्रिंग का ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, दोनों को ऐसे जोड़ दो। बोलो यस और नो। कैसी शेप बन जाएगी जल्दी से बता दो, कैसी शेप बन जाएगी? ऐसी शेप बन जाएगी। रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। ऐसी शेप बन जाएगी ना, तो यही एक टोरॉइड है। ये टोरॉइड की शेप है, ये टोरॉइड की शेप है। तो क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे, एक रिंग लेंगे बच्चों, और फिर एक वायर लेंगे, और उस वायर को इस रिंग के ऊपर, इस वायर को इस रिंग के ऊपर ऐसे ऐसे लपेट देंगे। बनाइए, ऐसे लपेट देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे ही सोलेनॉइड कहते हैं, सॉरी टोरॉइड कहते हैं। और मैंने कहा कि टोरॉइड बन जाएगा अगर आप सोलेनॉइड के दोनों किनारों को आपस में जोड़ लें। तो ये लीजिए आपका टोरॉइड हाजिर है। ये वायर का दूसरा किनारा, ये वायर का दूसरा किनारा। वायर के इन दोनों किनारों को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए, किसी बैटरी के साथ, तो बैटरी इनको करंट दे देगी। तो मान लीजिए यहां से करंट ऐसे अंदर आई। अब आप मन में इमेजिन कर लीजिए कि ये करंट कैसे घूम रही है। ऐसे ऐसे घूम रही है ना, देखो ऐसे। ये करंट ऐसे अंदर आई तो देखो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, और फिर यहां से बाहर हो जाएगी। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसे घूम के बाहर हो जाएगी। ये करंट का मूवमेंट यहां पे होगा। इस तरह से करंट आई। इस स्ट्रक्चर को टोरॉइड कहते हैं। तो बच्चों कल टोरॉइड पूरा करूंगा और पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा थर्सडे तक, मैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल कैसे चलता है, करंट कैरिंग वायर्स पे कैसे फोर्स लगता है, ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो इस थर्सडे तक ये पूरा कर देंगे। इसीलिए अभी तक डीपीपी रोक रखी है, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, कभी फोर्स कहा जाएगा, कभी फील्ड कहा जाएगा। अभी आपको मैग्नेटिक फोर्स बताया नहीं था, इसलिए डीपीपी रिलीज नहीं की थी अभी। ओके, चलो कल मिलता हूँ। थैंक यू। पावनी कुछ कहना है बेटा? अनम्यूट करो, बोलो। Sir, I have sent you one question on WhatsApp. अच्छा, मैंने देखा नहीं। सर मुझे उसमें पूछना है, उसमें एंगल 45 डिग्री क्यों लेंगे? क्या सवाल है, मैं एक बार आज देख लेता हूँ पावनी। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके। मैंने पढ़ा नहीं होगा थैंक यू मे सर, बी। ठीक है, ओके। ओके सर।